Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पे जो है O3 Spoken English and I am अमृता कौर, your Spoken English trainer. स्टूडेंट्स आज है हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 7. तो स्टूडेंट्स आई होप आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी. कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं उन 6 वीडियोस का रिवीजन क्लास. तो एक एक करके मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रिवीजन करवा दूं ताकि आपको पिछला कुछ भूले नहीं. तो नेक्स्ट क्लास हम पास्ट टेंस पे रखेंगे. तो अभी हम कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन. जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं और 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपने वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड कर लें, तो आप सब जानते हैं आपको क्या करना है. यू जस्ट हैव टू मैसेज ऑन 8700574211. इस पर आप मैसेज कर दीजिए, हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा आपको और हम आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, वोकैबुलरी ग्रुप में. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं तो कुछ टेंसेस यूज करते हैं. ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस में किस तरह की बातें करते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम ऐसा कुछ बोलते हैं जो हमेशा होता है. ठीक है, जो होता रहता है, जो कैजुअली नॉर्मली चलता रहता है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो होती रहती हैं उनको हम यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस आप कह सकते हो. ठीक है, और जो चीज़ हम अभी कर रहे होते हैं, लाइक अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग, या फिर आप कह सकते हो आई एम वॉचिंग दिस वीडियो. तो इस तरह की चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं एट द मोमेंट, अभी के अभी, उसको हम कहते हैं, उन चीज़ों को हम लेते हैं इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं बट उसका रिलेशन अभी प्रेजेंट में भी होता है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आई हैव डन माई वर्क, आई हैव वॉच्ड द वीडियो, मैं ये वीडियो देख चुकी हूँ. ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ जो मैंने पहले किया था, पास्ट में किया था, कोई भी पास्ट इवेंट जिसका रिलेशन प्रेजेंट में है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब मैं बात करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब यूज़ होता है जब हम मेंशन करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो लंबे समय से चलती आ रही है. ठीक है, जो पास से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है. ठीक है, इन प्रेजेंट भी वो कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम लेते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011. मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं आज भी पढ़ा रही हूँ ना स्टूडेंट्स. तो ऐसी चीज़ें जो मैंने पास्ट में स्टार्ट की थी या पास्ट में जो इवेंट हुआ था तब से लेके अब तक वो कंटिन्यू हो रही हैं चीज़ें. तो ऐसी चीज़ों को हम लेते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया है इतना. ठीक है, तो अब मैं कुछ कंसेप्ट्स की फिर से एक बार बात आपको क्लियर कर दूं. ठीक है, हम क्वेश्चंस और आंसर्स भी बनाते हैं इस पे, इन टेंसेस पे. तो एक एक सेंटेंस हम ले लेंगे जिसका हम क्वेश्चन बनाएंगे इन सिंपल प्रेजेंट और उसका आंसर भी देंगे. इसी तरह से बाकी टेंसेस का भी करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो इन सिंपल प्रेजेंट, सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है, हु आर यू. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, V1 हो गया. ठीक है, V1 एंड सब्जेक्ट आ गया. हु आर यू हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया. ये क्वेश्चन है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इसका आंसर आप कैसे बोलोगे, यू विल से आई एम अ टीचर. ठीक है, नाउ दिस इज द सिंपल आंसर, आई एम अ टीचर. सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, V1 आ गया एंड ऑब्जेक्ट आ गया, अ टीचर आ गया. अ हमारा आर्टिकल है यहाँ पे और टीचर इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया, हु आर यू, आई एम अ टीचर.
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या लिंकिंग वर्ब होते हैं, ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प भी करते हैं और ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ था, तो यहाँ पे आर और ये एम जो है दोनों ही मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो एक सेंटेंस में बनाती हूँ। आर यू रेडी? ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है? आर यू रेडी। ठीक है, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, हम अभी पूछ रहे हैं आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आंसर में आप बोल सकते हो यस आई एम, या फिर आप बोल सकते हो नो आई एम नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके दोनों ही आंसर्स मैंने दे दिया आपको, यस आई एम या नो आई एम नॉट। तो इस तरह से हम जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस और आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, सपोज नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट आर यू वाचिंग? ठीक है, व्हाट आर यू वाचिंग? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर यू वाचिंग, अभी आप क्या देख रहे हो? ठीक है, तो व्हाट आर यू वाचिंग राइट नाउ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर यू वाचिंग राइट नाउ। आंसर वी विल गिव आई एम वाचिंग अ मूवी, आई एम वाचिंग अ सीरियल। आप इस तरह से कुछ भी बोल के आंसर दे सकते हो। ओके, यू विल से आई एम वाचिंग अ मूवी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नाउ लेट्स चेंज द दिस क्वेश्चन वर्ड और इसको हम हेल्पिंग वर्ब में ले आते हैं। ठीक है, तो इज राहुल dancing with Rama? See students, I have made a new question. Is Rahul dancing with Rama? So what is this? ये क्या है? This is the question in present continuous tense. ठीक है, तो इसका आंसर आप बोल सकते हो yes, Rahul is dancing with Rama, or no, Rahul is not dancing with Rama. Okay students? ओके, यस राहुल इज डांसिंग विद रमा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन है व्हाट हैव यू मूव्ड फॉर। ठीक है, सो हैव आ गया एंड V3 आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है हमें आप किस लिए वहां से एक जगह से दूसरे जगह गए हो, आप क्यों मूव हुए हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? आई हैव मूव्ड बिकॉज ऑफ the weather, because of the weather, मैं वेदर की वजह से मूव हुआ हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आप किस वजह से मूव हुए गए हो, मूव हुए हो एक जगह से दूसरी जगह, कैसे क्यों गए हो। ठीक है, आई हैव मूव्ड बिकॉज ऑफ द वेदर, मैं वेदर की वजह से मूव हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी उनका सेंस हो सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया, अभी तक आपको समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं विद द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वी विल से हैज
gone to school? Has he gone to school? क्या वो स्कूल गया है? ठीक है, has he gone to school? So we will say yes, he has gone to school. Yes, he has gone to school. ठीक है students? Has he gone to school? Yes, he has gone to school. So like this you can answer with the WH family also, if the question is with WH family या फिर the question is with the helping verb. ठीक है students, देखिए मैंने किस तरह से आपको question and answers बताए हैं. फर्स्ट 2 sentences हमारे हैं सिंपल प्रेजेंट पे, सेकंड 2 हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड नाउ प्रेजेंट परफेक्ट. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? What have you been doing for 3 hours? ठीक है, the question is what have you been doing for 3 hours? आप 3 घंटों से क्या कर रहे हो? यहाँ पे भी टाइम रेफरेंस आ गया स्टूडेंट्स. ठीक है, तो I have been watching a movie. I have been watching or I have been watching a movie. ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं कि I have been watching a movie. मैं एक मूवी देख रहा था. ठीक है, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन और आंसर्स इसका दे दिया. तो कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स आपकी इसी तरह से चलेगी जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो किसी चीज की. ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं. हैज शी बीन waiting? Has she been waiting for him? The question is, has she been waiting for him for an hour? ठीक है, क्वेश्चन हमारा बन गया हैज शी बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर. क्या वो उसका 1 घंटे से इंतजार कर रही है? तो वी विल से यस शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर फॉर हिम for an hour. Yes, she has been waiting. Yes, she has been waiting for him for an hour. Okay, yes, she has been waiting for him for an hour. ठीक है students, so like this you can make so many question and answers and you can talk on this tense very effectively. ठीक है, इस तरह से आपके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे. तो जब भी आप बात करोगे आपके जो टेंसेस हैं प्रेजेंट टेंस में एटलीस्ट गलत नहीं होंगे. आपको याद रखने हैं ये रूल्स और इन पे आपको किस तरह से क्वेश्चंस पुट करने हैं और आंसर्स कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ मैंने आपको आज की क्लास में रिवाइज करवा दिया है. तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है. और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वोकैबुलरी ग्रुप में तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं at 8700574211. हम आपको ऐड कर लेंगे अपने ग्रुप में, या 1-on-1 ट्रेनिंग के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. हाँ स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा बिल्कुल. ठीक है, नोटिफिकेशंस के लिए. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.